नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे होम विजिट के बारे में। होम विजिट ये जो है डिफ़ॉल्टर्स के लिए सबसे हॉट टॉपिक होता है और सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्टर जो होते हैं वो इसी चीज़ से डरते हैं, वो होम विजिट से ही डरते हैं। क्योंकि होम विजिट में क्या उनको लगा रहता है कि उनकी जो है वो मान-सम्मान, प्रतिष्ठा खराब होगी अगर कोई घर पे आ जाएगा तो। घर पे आके अगर कोई उनसे ऊँची आवाज़ में बात करेगा, उनसे पैसे माँगेगा, तो इस वजह से वो इससे ज़्यादा डरते हैं, होम विजिट से ज़्यादा डरते हैं। तो दोस्तों, होम विजिट से कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत है ही नहीं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। होम विजिट जब भी होता है, वो इल्लीगली होता है। मोस्टली केसों में 99% केसों में इलीगली होता है, क्योंकि बैंकर जो होते हैं वो होम विजिट के लिए बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर जो आते हैं वो रिकवरी एजेंट्स आते हैं, वो थर्ड पार्टी जो एजेंसी होती हैं वहीं से ही आते हैं। तो जब भी वो आपको होम विजिट के लिए बोलते हैं कि आपके घर होम विजिट होगा, या वो बिना बताए भी कई बार जो है आ जाते हैं, वो आपको फ़ोन करते हैं कि सर मैं आपके यहाँ पे घर पे खड़ा हूँ, तो उस समय जो है आप डर जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी रिकवरी एजेंट्स का आपके पास फ़ोन आता है, वो कहता है कि सर मैं आपके घर के यहाँ खड़ा हूँ, तो आप उसको ये बोलना कि भाई ऐसा है, मैं घर पे नहीं हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ। बाहर किसी भी रोड का नाम ले देना, मेन रोड पे आ जाओ या यहाँ आ जाओ, घर के बाहर आ जाओ। आप जो है वहाँ पे उसको बुला सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसे घर पे ही आना है, पहली बात तो ये। ऐसा कोई कहीं रूल रेगुलेशन में नहीं लिखा है कि वो घर पे ही आके बैठेगा या आपसे घर पे ही बात करेगा। उससे आपसे बात करनी है ना, उसे तो आपसे बात करनी है, तो कहीं भी कर सकता है। जहाँ पे कस्टमर बुलाएगा कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, तो उसे वहाँ पे आना पड़ेगा और वो आएगा, क्योंकि उसे तो आपसे ही बात करनी है, आपको ही डराना है एक तरह से। तो आप उससे बाहर बात करें और वो आपसे बोलेगा कि सर पेमेंट का बताओ क्या है। तो अगर देखो आपके पास पेमेंट है तो आपको पेमेंट देनी है, तो बोल देना कि भाई मैं अगले हफ्ते, अगले महीने या जब करूँगा। और नहीं है तो आपको पीटीपी नहीं करना, मतलब प्रॉमिस टू पे नहीं करना है। प्रॉमिस नहीं करना है कि भाई मैं अगले महीने दे दूँगा। अगर नहीं है तो आपको यही बोलना है कि भाई देखो अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, जैसे ही होगी मैं कर दूँगा पेमेंट। फिर फिर आपको कस्ट उससे सवाल पूछने हैं। आपको ये पूछना है भाई आप मेरे पास यहाँ आए हो, होम विजिट के लिए आए हो, तो आप जो है अपना अथॉरिटी लेटर दिखा दो कि कंपनी ने जो है वो आपको अपॉइंट किया है मेरे से मिलने के लिए। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आ सकता है। आपकी कंपनी में, आपके जो एक्सिस बैंक में या मतलब कोई भी बैंक हो, हज़ारों एम्प्लॉई है, तो उस हज़ारों एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि कोई भी हज़ारों में से मेरे पास आ जाए। कंपनी जिसको अपॉइंट करेगी, कंपनी जिसको बोलेगी कि भाई तुम जाओ होम विजिट के लिए, या एजेंसी जिसको बोलेगी कि तुम जाओ होम विजिट के लिए, वो एजेंसी जो है उसी बंदे को तो भेजेगी। ये तो है नहीं कि कोई भी आ जाएगा। तो अगर आपको अपॉइंट किया है, तो आपके नाम के देखो मेरे पास कोई मेल या कोई मैसेज तो है नहीं। आपको अथॉरिटी लेटर दिया होगा, वो दिखा दीजिए आप। तो वो तो 99% के पास होता ही नहीं है। वो तो आपको मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, 99% के पास वो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है आप वो कहेगा कि सर ये क्या होता है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, बहुत से रिकवरी एजेंट्स को खुद पता नहीं होता कि ये भी होता है। वो नए नए भर्ती हुए होते हैं, उनको पता भी नहीं होता। वो उनको सिर्फ डराने के लिए भेजा जाता है आपके पास कि जाके कस्टमर को डराओ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो होम विजिट लेटर मांगो, जिसको अथॉरिटी लेटर भी बोलते हैं। अगर वो उसके पास नहीं है तो आप बोलो भाई पहले ये लेके आओ, आगे की बात जब करेंगे। अब क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, क्या पता तुम इलीगल पर्सन हो या कोई मेरे दुश्मन आ गए हो, किसी ने रेकी के लिए भेजा हो, तो भाई मैं तुम पे बिलीव नहीं कर सकता। आपको जो है अथॉरिटी लेटर के साथ आओ और जब आके मुझसे मिलो, तो उससे आपको फालतू बात करनी ही नहीं है, वो चला जाएगा। आप वहाँ से उठ के या वहाँ से उसके पास से चल दो कि भाई नहीं कर सकता मैं आपसे बात। उससे जो है
अगर उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसके पास आई कार्ड भी नहीं है, तो आपको तो ढंग से उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो सर भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे उससे फिर उसी की भाषा में जवाब दो। वो कैसा जवाब देना है वो आप समझ जाओ। मैं ऑनलाइन जो है बता नहीं सकता कि आपको कैसे जवाब देना है और कैसे आपको फिर उससे डील करना है। आप उसी तरह से उससे डील करो जिस भाषा में वो समझना चाहता है। समझ गए? और अगर बैंकर आ जाए तो बैंकर को जो है वो अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आई कार्ड उसके पास होगी, लेकिन आई कार्ड उसका चाहिए होता है। आई कार्ड देखो, बैंकर आ जाए तो ठीक है सर आप हो। तो बैंकर जो है वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है, वो करेगा ही नहीं। वो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि सर पेमेंट आप बता देना भाई, जब पेमेंट दूंगा। उससे ज़्यादा फालतू बात करेगा नहीं। और बैंकर से भी आपको घर मिलने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको मिलना है बाहर, बाहर जाके कहीं भी मिलो। तो ये होता है। और अगर जो है विदाउट इन्फॉर्मेशन के अगर कोई एजेंट आता है तो वो भी इलीगल है। आपको आने से पहले जो है उनको इन्फॉर्म करना होता है। ये सभी जो है सारी चीज़ें जो हैं आरबीआई गाइडलाइंस में लिखी हैं और इनसे जो है आपको अवगत होना चाहिए। आप गूगल पे डालो आरबीआई गाइडलाइंस फॉर द बोरोवर, वो आपकी आ जाएंगी सारी। उसमें जितनी भी आरबीआई गाइडलाइंस है वो आप पढ़ो। ज़्यादातर आपके फेवर में ही दे रखा है, वो कस्टमर के फेवर में ही है। जितनी भी आरबीआई गाइडलाइंस हैं ज़्यादातर कि कस्टमर को कोई भी इलीगली हरास नहीं कर सकता। उनको अपनी पेमेंट मांगने का अधिकार है, मांगो पेमेंट। लेकिन आप ना तो गाली गलौज कर सकते, ना ऊंची आवाज़ में बात कर सकते, और ना आप जो है उसकी किसी भी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा को ख़राब नहीं कर सकते, ना उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे जो है अधिकार वो आरबीआई ने दिए हैं और रिटर्न में दिए हैं। तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत है ही नहीं। जो डरता मुझे नहीं पता वो क्यों डरता है, जबकि आरबीआई ने इतने अधिकार दिए हैं उनको। हाँ, जिनको पता नहीं होता है वो डरते हैं। जिनको पता चल गया या जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो नहीं डरेंगे, वो डरेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको उनके अधिकार पता चल गए हैं। तो दोस्तों, होम विजिट कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। हर एजेंसी जो है, अब मान लिया एक एजेंसी के पास 3 महीने तक मैक्सिमम केस रह सकता है। एक एजेंसी के बाद फिर दूसरी एजेंसी के पास केस जाएगा। फिर वो आपको धमकी देंगे कि हम होम विजिट करेंगे। आपको सिर्फ यही बोलना है कि होम विजिट कर लो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से ही बात करूँगा फिर तुमसे। वो दूसरा तरीका क्या है वो आपको पता है अच्छे से कैसे बात करनी है। ठीक है? तो सबको ऐसे ही जवाब देना है, डरने घबराने की जरूरत है ही नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही कोई ये कह सकता कि मैं आपके घर पे ही आके विजिट करूँगा। तो घर पे भी कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो घर पे ही मिलेगा। आप चाहे तो कहीं भी उससे मिल सकते हैं। बाहर आपको उससे बाहर बुला सकते हैं, भाई मेरे से मिलना है ना, आके मिलो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आपको इतना डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं 100% गारंटी देता हूँ मेरे वीडियो से आपका जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो धरातल पे रह के बात कर रहा हूँ। मतलब कि जो एक्चुअल में जो होता है मैं वो बात कर रहा हूँ। कागजी बात कोई नहीं है। यही होता है, यही होता है। बैंकों को कोई अधिकार नहीं है आपको इलीगल तौर पे परेशान करने का। आपको आपसे जिस तरह से वो बात कर रहे हैं आप उनसे भी ऐसे ही बात करो। अगर वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आप भी बदतमीजी से बात करो। अगर आपसे ढंग से बात कर रहे हैं तो आप भी ढंग से बात करो। पेमेंट नहीं है तो भाई मेरे पास जब पेमेंट आएगी मैं जब दूंगा। अब पेमेंट है तो कर दो, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो होम विजिट कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, इससे कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपसे बता ही दिया मैंने कि कैसे बात करनी है आपको रिकवरी एजेंट से या बैंकर से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।